कहते हैं महफूज रहे वो घर के बंद दीवारों में। तो बता द्रौपदी कहाँ लूटी थी, घर में कि बाजारों में। गोविंद, मेरी अस्मिता भंग हुई है, भरी सभा में मेरे वस्त्रों का हरण हुआ है, और अपने आंसुओं से मानो अपने शरीर पर लगे दुशासन के मैले स्पर्श को धो रही हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सखी, जब भरी सभा में तुम्हारा वस्त्र हरण हो रहा था तो मान का हनन सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी हो रहा था। वो अपमान के आंसू तुम अकेले नहीं मैं भी पी रहा था। कहते हैं महफूज रहे वो घर के बंद दीवारों में। तो बता द्रौपदी कहाँ लूटी थी, घर में कि बाजारों में। वस्त्रों से पूरी ढकी थी, सर पे लाज की पल्लू भी रखी थी, तो फिर क्यों निर्वस्त्र किया गया उसे अपने ही घर के दीवारों में। द्रौपदी को आज उस चीरहरण से भी ज्यादा पीड़ा हो रही थी, क्योंकि कृष्ण उन दुराचारियों के पास शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे। इस प्रस्ताव का मतलब ही यही था कि उनके गोविंद ने उनकी अस्मिता को भंग करने वालों को क्षमा कर दिया। इस पीड़ा को वो सह नहीं पा रहे थे और उनके मन का विषाद चरम सीमा को पार कर रहा था, क्योंकि वह कई वर्षों से अपने आंखों में अपमान की गहरी सागर लिए बस इसी आस में थी कि कम से कम उनके गोविंद तो उन्हें इस अपमान की अग्नितुल्य पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे। इस आस में द्रौपदी ने इन 13 वर्षों में आंसू की एक बूंद तक नहीं बहाई, पर आज शांति प्रस्ताव की सूचना पाकर उनके सारे आंसू हिम की तरह बहने लगे और अपनी सखा से बस यही पूछना चाह रही थी कि गोविंद, क्या मेरे अस्मिता का कोई मोल न था? क्या मेरे मान और सम्मान का कोई मोल न था, जो इस शांति प्रस्ताव के रूप में आप उन दुराचारियों को क्षमा देने जा रहे हैं जिन्होंने भरी सभा में आपकी सखी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा की, आपकी द्रौपदी को केसों से घसीटते हुए सभा में लेकर आए और अपनी माता तुल्य भाभी को अपनी जंघात पर बैठने तक की बात कह डाली। आप उस पापी सभा को कैसे क्षमा कर सकते हो गोविंद, जिसने आपकी सखा को वैश्या तक कह डाला, अपनी फटी और दुशासन के पापी हाथों से स्पर्श मैली साड़ियों से अपनी लुटी हुई अस्मिता को छुपाए योद्धाओं और वीरों से भरी सभा में मैं अकेले ही खड़ी थी गोविंद, पर उस सभा के एक योद्धा ने भी अपनी सामर्थ्य तो दूर अपनी वाणी से भी मेरे मान की रक्षा न कर पाए, और इसी मनोदशा से दुखी होकर द्रौपदी खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखी थी और अपने आंसुओं से मानो अपने शरीर पर लगे दुशासन के मैले स्पर्श को धो रही हो, जो आज भी उनके आत्मा तक को मैली कर जाती है। कभी वो अपने खुले केसों को देखती तो कभी अपने वस्त्रों को, मानो ये अब भी दुशासन के स्पर्श से मैली थी। पर भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी की सारी मनोदशा का भान था। वह द्रौपदी के पास जाते हैं और कहते हैं कि द्रौपदी, मैं उन दुराचारियों को क्षमादान देने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस उन्हें एक आखिरी मौका देने जा रहा हूँ। द्रौपदी के आंसू कृष्ण के चरणों पे गिरते हैं और वो उनसे पूछती है कि गोविंद, क्या वो दुराचारी सच में इस मौके के योग्य हैं? मेरे अस्मिता और मान सम्मान को भंग करने वालों को क्या आप यूं ही क्षमा कर दोगे? गोविंद, मेरी अस्मिता भंग हुई है, भरी सभा में मेरे वस्त्रों का हरण हुआ है। आपने मेरी देह की तो लाज बचा ली, पर मेरे मान और आत्मसम्मान की रक्षा तो आप भी न कर पाए गोविंद।
बरसों से मेरे आंसू सूखी नहीं है। हर पल ये मेरे मैले वस्त्रों को धोती रहती है। आपको उन्हें क्षमा करना है तो बेशक कर दे गोविंद, पर मेरे इस पीड़ादायक व्यथा का भी अंत कर दे। मुझे इस असंतोष और तड़प से मुक्ति दिला दे गोविंद। आप भले ही उसे क्षमा कर दे, पर मेरा मान और सम्मान मुझे लौटा दे। मेरे देह पर लगी उस मैले स्पर्श को दूर कर दे गोविंद, जो अग्नि की भांति मुझे बरसों से जला रही है। इतना कहकर द्रौपदी कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि सखी, ना मैं उन दुराचारियों को तुम्हारी अस्मिता भंग करने के लिए कभी क्षमा कर सकता हूँ, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय करूँगा। यह शांति प्रस्ताव कोई क्षमादान नहीं है सखी, और ना ही उनके लिए कोई मौका। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये शांति प्रस्ताव बस ईश्वर के द्वारा किया गया उन पर एक आखिरी उपकार है। क्या तुम्हें ये मान्य होगा कि तुम्हारे गोविंद पर इस भयंकर महाभारत युद्ध का दोष मढ़ दिया जाए? सखी, जब भरी सभा में तुम्हारा वस्त्र हरण हो रहा था, तो मान का हनन सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी हो रहा था। वो अपमान के आंसू तुम अकेले नहीं, मैं भी पी रहा था। तुम्हारे आंखों से तो आंसू फिर भी बह गए, पर मैंने तो तुम्हारे और अपने हिस्से के आंसू को भी पिया। मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से कहीं ज्यादा है सखी, क्योंकि तुम्हारे सखा और गोविंद होने के नाते तुम्हारे सम्मान का मान रखना मेरा भी कर्तव्य था। हे द्रौपदी, ना मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय होने दूंगा और ना उन दुराचारियों को क्षमा करूंगा। ये महाभारत का युद्ध तो अटल निश्चित है, और तुम तो इसके बस एक निमित्त मात्र हो सके। इसलिए तुम अपने मन में ये भ्रम ना रखना कि तुम्हारा गोविंद उन दुराचारियों को क्षमा कर देगा। क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि तुम्हारी अस्मिता को भंग करने वालों को मैं यूं ही क्षमा कर दूंगा? महाभारत का युद्ध ना सही कोई और युद्ध, पर अपराधियों को तो सजा मिलकर रहेगी। ये बात सिर्फ तुम्हारे अस्मिता का नहीं है सखी, ये बात पूरी नारी जाति के अस्मिता का है, उनके मान और सम्मान का है। ना मैं तुम्हारा मान भंग होने दूंगा और ना ही नारी के प्रति इस अन्याय को सहन करूंगा। मुझे जाने दो सखी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन दुराचारियों को मेरा ये शांति प्रस्ताव समझ ही नहीं आएगा। अपनी सखा पर विश्वास करो सखी। इतना कहकर कृष्ण रथ पर बैठकर हस्तिनापुर चले गए, और जैसा कि उन्होंने द्रौपदी से वादा किया था, उन दुराचारियों को कृष्ण का शांति प्रस्ताव सच में समझ नहीं आया, और पांडवों को उनके हिस्से का आधा राज्य तो दूर 5 गांव भी देना गंवारा न समझा, और द्रौपदी के मान हनन के पाप को धोने के लिए अपने वंश की पूर्ण आहुति दे दी।